एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। हमारे साथ खुद सुदीन कुलकर्णी साहब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं क्योंकि उन पर फेंकी गई है स्याही। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का विमोचन था और विमोचन कर रहे बीजेपी के पूर्व नेता सुदीन कुलकर्णी का मुंबई में जोरदार विरोध हुआ। कुलकर्णी पर स्याही फेंकी गई। सायन इलाके में सुदीन कुलकर्णी के ऊपर यह स्याही फेंकी गई है। कसूरी की बुक रिलीज का कार्यक्रम कुलकर्णी ही कराने वाले थे। हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं सुदीन कुलकर्णी साहब। सुदीन जी, ये किसने किसने फेंकी? जैसे ही सुबह मैं ऑफिस के लिए निकला था, घर के बाहर निकला और मैं मेरे कार में बैठा हुआ था तो कुछ शिव सैनिकों ने मुझे घेर लिया और कार से बाहर आने के लिए कहा। और जैसे ही बाहर निकला तो उन्होंने नारेबाजी की और गालियां बकने शुरू की और कहा कि हमने आपको ऑर्डर किया था, शिवसेना ने, आप प्रोग्राम रद्द करो, आपने नहीं किया तो देखिए हम क्या करते हैं। तो मुझ पर काला ऑयल पेंट फेंक दिया और धमकी दी। क्या धमकी दी? कि आप कार्यक्रम रद्द करो। हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। कुलकर्णी जी, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्री भी है और उन्होंने कहा था कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी और ये कार्यक्रम होगा। इसके बावजूद ये हो गया, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देने में फेल हो गई? क्योंकि ये तो मालूम था कि शिवसैनिक इसको अपोज करेंगे, ये भी पता था कि ये कार्यक्रम होने नहीं देंगे। नहीं, कार्यक्रम होकर ही रहेगा और महाराष्ट्र शासन ने पूरी सिक्योरिटी खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को दी है और कार्यक्रम होगा। हम इससे डरने वाले नहीं है। तो क्या आप गुलाम अली का भी कार्यक्रम करवाएंगे वहां पे? बिल्कुल करवाएंगे। गुलाम अली जी का नहीं, खुर्शीद कसूरी जी का। नहीं, लेकिन गुलाम अली को भी धमकी दी शिवसेना ने तो चली गई, तो गुलाम अली को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फेल्योर है और ये फेल्योर तब है कि जो आपका गाठबंधन हो गया अभी शिवसेना के साथ। केंद्र में आप उनके साथ है, राज्य में आप उनके साथ है, इसके बावजूद ये हो रहा है। देखिए, आप ये सवाल सरकार से पूछिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरी सिक्योरिटी दी है, हम उनके आभारी हैं। तो ये लेकिन आप कह रहे हैं कि कार्यक्रम इसके बावजूद होगा, ये हमला जो आप पर हुआ है स्याही फेंकने का, इसके बावजूद आप कार्यक्रम करवाने पर अड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल अड़े। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। वो शांतिपूर्वक विरोध करें, वो उनका अधिकार है। वो हमारे अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं? उनका ये और हम पाकिस्तान और भारत के बीच अमन के लिए, शांति के लिए, दोस्ती के लिए हरदम प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आज सुबह मेरे ट्वीट में कहा, ना धमकी से, ना बॉम्ब बंदूक से, ना गोली से बात बनेगी, बोली से। बात केवल डायलॉग से बन सकती है और डायलॉग के लिए हमने एक प्रयास किया है और ये प्रयास आज करके ही रहेंगे। उनका तर्क जो बार बार कहा जा रहा है, वो उस पर आपका क्या कहना है कि उधर से जब आतंकी आ रहे हैं तो ऐसे में उधर के लोगों की किताबें, उनकी गजलें हम क्यों सुने? देखिए, वहां से जो आतंकी है उनको जवाब देने के लिए भारत सरकार, भारत की फौज बिल्कुल सक्षम है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान से वहां कोई नहीं जा सकता या पाकिस्तान से यहाँ कोई नहीं आ सकता और कोई संगठन अपने हाथ में लेकर, कानून अपने हाथ में लेकर बैन इंपोज करे, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। नहीं, जो संगठन कानून अपने हाथ में ले रहा है वो संगठन सरकार में भागीदार है। ये इसलिए इतने सारे सवाल होते हैं। आप इस सवाल को सरकार से पूछिए, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आप संगठन में हैं, आप संगठन में एक बड़े पद पे हैं और जब शिवसेना और भाजपा का संगठन, जब गठबंधन होता है तो ये दो पार्टियों का होता है। सुदीन जी कह रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं आप बीजेपी पे नहीं है, लेकिन आप ये सवाल आप हमसे कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं ये सवाल पूछने को, आप ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हेलो सुदीन जी से शायद जी हेलो सुधींद्र जी से बात हो सकती है? हेलो, संपर्क उनसे शायद टूट गया हमारा। सुदीन जी से हम बात कर रहे थे, सुदीन कुलकर्णी। सुदीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
सुधीन जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपने उनका जवाब सुना। उनका कहना है कि वो इस बात के आभारी हैं कि महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा दे रही है, लेकिन ये कुछ संगठन कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अब सवाल ये है, जो संगठन कानून अपने हाथ में ले रहे हैं वो सरकार में भी भागीदार हैं और वो सरकार सुरक्षा भी दे रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि खुर्शीद मेहमूद कसूरी साहब के किताब के विमोचन के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा दी जाएगी और उनकी सरकार के भागीदार शिवसेना के कार्यकर्ता सुधीन कुलकर्णी पर इस तरह का हमला कर रहे हैं। जो आपने तस्वीर देखी, स्याही फेंकी गई है उन पर।